अहले सुन्नत इस्लामी भाइयों और बहनों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व नबीना व हबीबना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी पर दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि व सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। देखिए हजरात, आज इस सर्द रात में आप और हम जिस हस्ती का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये दुनिया की नबी के बाद वो हस्ती है कि जिसकी पैदाइश की तारीख भी है और वफात की तारीख भी है। मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम नबी के बाद इस पोजीशन में हैं कि किसी और की अगर कोई तारीख मिलती है तो या तो वफात की मिलती है या फिर पैदाइश की मिलती है, लेकिन ये वो शख्सियत है कि दोनों ही तारीखें शक से परे हैं। वजह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाए कायनात को नबी का सहारा बनाकर दुनिया में भेजा तो अपने घर में भेजा। अल्लाह की गवाही मौजूद है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाए कायनात को अपने पास बुलाया तो भी अपने ही घर से बुलाया। पहली और आखिरी गवाही अल्लाह की है। समझ रहे हैं आप? अब दुनिया कुछ भी भौंकती रहे, ना मानने वालों ने उस वक्त रसूल को भी नहीं माना तो अली को क्या मानेंगे? अली ने तो बहुत को सुला दिया है। आज की वो रात है कि इस जश्न में मौलाए कायनात के मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो इधर उधर हो रहे हैं या दरवाजे पर खड़े हुए हैं कि महफिल मौलाए कायनात में वफादार आते हैं और हलाली आते हैं। ये मौलाए कायनात के दौर से ही कायम है बात। और मौला की महफिल से वो लोग दूर भागते थे जो हरामी भी थे और मुनाफिक भी थे। इसलिए मौला की महफिल में आकर बैठे बाअदब। एक बार दरूद पढ़े नबी और आले नबी पर। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे देखो रहबर ऐसा होना चाहिए कि जो शख्स से परे हो। आप नबी के बाद दुनिया के किसी भी रहबर को उठाकर देख लें, अली जैसी शख्सियत उसमें नहीं पाएंगे, क्योंकि अली वो है कि जिसकी गवाही अल्लाह ने दी। अली वो है जिसकी गवाही खुद रसूल ने दी। समझ रहे हैं आप? और हम उसी के चाहने वाले और उसी के मानने वाले हैं। अली, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अली का दुश्मन मेरा दुश्मन। ये नबी कह रहे हैं, तमाम रसूलों के सरदार कह रहे हैं। अली का दुश्मन मेरा दुश्मन, अली का दोस्त मेरा दोस्त। तो जो अली का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। वो अलग बात है कि दुनियादारी की वजह से दुनिया को मक्कारी दिखानी पड़ती है, एक दूसरों में घुसना पड़ता है, लेकिन अली के मामले में समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भी अली की है नबी के बाद और आखिरत में भी अली है ना। अली का मामला ऐसा है कि रसूल ने जो कह दिया, ये आप लोग भी जानते हैं, हर आलिम पढ़ता है कि नबी अपनी जबान से अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता है। जो कहता है अल्लाह की मर्जी से कहता है नबी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली हश्र के मैदान में पुल सिरात पर मेरे साथ खड़ा होगा और जिसको परवाना निजात देगा वो पार कर जाएगा पुल सिरात को। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली तू जन्नत और दोजख का फैसला करने वाला है। जो तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला होगा, जो तुझसे नफरत करने वाला होगा, जो तुझसे जंग करने वाला होगा, जो तेरे खिलाफ बोलने वाला होगा, उसे दोजख में भी तू ही डालेगा।
ऐसा नहीं है कि जन्नत ही अली के वजह से मिलेगी, दोज़ख भी अली की वजह से ही मिलेगी। अली का मकाम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली को सुनना इबादत, अली को मानना इबादत। मौलाए कायनात का वो मकाम है। आज देखें आप कि दुनिया में, अच्छा ये उस दौर में भी था और आज भी है और कयामत तक सिलसिला रहेगा कि जिस कुछ ने नबी को भी नहीं माना, नाउजुबिल्लाह नबी को भी झुठलाया कि नबी नहीं है, तो फिर अली को पूरा कैसे मानते? अली तो नबी नहीं है ना। तो जब लोग नबी को झुठला सकते हैं तो अली का तो फिर मामला ही अलग है, नबी से नीचे है अली। लेकिन जो मुनाफिक अली के दौर में थे उनकी नस्लें आज भी चल रही हैं। जो अली को अली नहीं मानते थे वो आज भी नहीं मानते हैं। आज भी मौजूद हैं ऐसे लोग कि 13 रजब के नाम से उनका खून खुश्क हो जाता है जैसे इनकी मां भाग गई हो, समझ रहे हैं आप। लेकिन हमें मौला का जिक्र कायम रखना है कि हश्र के मैदान में, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े आलिम से तहकीक कर लेना कि हश्र के मैदान में अगर अमालों के बाद बंदे को कोई चीज फायदा पहुंचाएगी तो वो अहले बैते पाक की मोहब्बत है, वरना किसी का कोई लेना देना नहीं है। वहां मकाम उसका दुनिया में कितना भी बड़ा रहा हो, लेकिन अहले बैत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और मेरी बेटी फातिमा और फातिमा के शौहर अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम जिसको परवाना निजात देंगे वो पुलसिरात को पार कर जाए। पुलसिरात वो है कि जिस पर बंदा अपना नामाए अमाल लेकर चलेगा, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से 1000 गुना तेज। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का वली हो, दुनिया का कुतुब हो, दुनिया का गौस हो, लेकिन हश्र के मैदान में वो भी अहले बैत के पीछे हो। और यह हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज हम इस सर्द रात में टहनियों की या पत्तियों का जश्न नहीं मना रहे, हम जश्न मना रहे हैं जड़ का, जिस जड़ से मोमिन चिपक जाते हैं। हमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं जिनके घर की है जन्नत। क्योंकि आज तो आप सबने सुना है कि अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, कुरान करीम कह रहा है कि महबूब के सदके में दुनिया बना दी। ये 18,000 मखलूक महबूब के सदके में बना दी, और अल्लाह के महबूब अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जन्नत का मालिक बना दी। अब और ये आपके और हमारे अपने हाथ में कि हमें जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है। मेरे भाई, हर मामले में समझौता कर लेना, लेकिन हम समझौता अगर ना करना तो सिर्फ अहले बैत के मामले में मत, ये ध्यान रखना। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तू भी एक बार देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पढ़े नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह। मौला के दुश्मन पहले भी बहुत थे और कयामत तक रहेंगे। वजह उसकी यह है कि दुश्मनी मौलाए कायनात की नहीं रही है,
दुश्मनी रही है मुनाफकत और मोमिनात की, जो अल्लाह के रसूल के दौर से ही शुरू हो चुकी। लेकिन हम अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, अल्लाह को एक मानने वाले हैं। तो जो रसूल ने फरमा दिया है वो अमर है। और आप 63 साल की जिंदगी हुई है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप 63 साल की जिंदगी का किसी भी आलिम उलमा मुफस्सिर से, मुजद्दिद से, किसी से भी तहकीक करें सच्चे दिल के साथ, तो वो आपको ये बताएगा कि 63 साल की उम्र मुबारक में अगर रसूल ने 1000 हदीसें बयान फरमाई तो 950 अहले बैत के हक में थी। लेकिन ये मुनाफिकों की कमबख्ती थी कि मौला के सामने आने वालों के लिए, जब मौला के सामने वो लोग ना टिक सके तो उन्होंने मौला का मुकाबला कराने के लिए उन मुनाफिकों को उठाना शुरू कर दिया। तो किसी को गिराने के लिए दूसरे को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन आज देखें कि मौला का मकाम जो 1500 साल पहले था आज भी वही है और कयामत तक यही रहेगा। समझ रहे हैं आप? अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली तेरी मोहब्बत में एक गुमराह हो जाएगा, एक तेरी मोहब्बत में एक मोमिन हो जाएगा और तेरी दुश्मनी में एक दोस्ती हो जाएगा। तो हमें और आपको क्या बनना है? मोमिन। क्योंकि दुनियावी आखिरत की जिंदगी जो है कभी भी अचानक खत्म हो सकती है, 60, 70, 80, 100 साल के अंदर अंदर, या बाद में भी चला जाएगा। लेकिन लंबा सफर है आखिरत का। कब्र से लेकर हश्र तक सामना होना है किसका? नबी का, अली का, फातिमा का, हसन और हुसैन। कोई छठा बंदा तुम्हें बचाने नहीं आए। आप किसी से भी तहकीक कर सकते, किसी से। दुकानदारी के हिसाब से वो अपने बाप को आगे ले आए, कुछ वसूल करने के लिए किसी का मकाम बढ़ा दे, लेकिन हक यही है कि अहले बैत का मकाम कोई नहीं पा सकता। क्योंकि जिसका मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया हो कुरान करीम में, जिसका मकाम रसूल ने बता दिया हो गदीर के मैदान में। अच्छा, आपने कभी सुना कि 63 साल में रसूल ने कहा हो कि ये है, ये जन्नत का चौकीदार है, ये जन्नत का हवलदार है, या ये जन्नत का दरबान है, या ये जन्नत में पानी पिलाएगा? नहीं, अहले बैत को ही फरमाया। क्यों? क्योंकि रसूल को पता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे जो काम लेना है इसीलिए मालिक भी बनाया। और आप देखें, अहले बैत ने ही तो वो काम किया ना। तो मुसलमान तो रसूल के दौर के और भी थे, बड़े से बड़ी हस्तियां थी। लेकिन आप देखें कि अली से लेकर हुसैन तक इस्लाम का परचम किसने लहराया? अहले बैत ने। हुसैन से लेकर मूसा काजिम तक, तकी नकी तक किसने परचम लहराया? अहले बैत ने। और आज भी आप दुनिया में देख लें कि बड़े से बड़ा मक्कार भी होगा तो सजदा कर रहा होगा अहले बैत के दर पे। कौन है ये ख्वाजा साहब? कौन है? बड़े पीर साहब कौन है? सब वो उसी घर का है सब। फर्क सिर्फ इतना है कि बंदा उसको पकड़ता है जो उसके मतलब का होता है। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानता कि गौसे आजम जहां से शुरू हुए हैं वो अली का दर है। ख्वाजा साहब जहां से निकले हैं वो अली का दर है। तमाम विलायत गुलाम है अली के दर की। वो गौसे आजम को माने, मौला को ना माने, कितना कमबख्ती है उसकी। गौसे आजम उसको अपना लेंगे कि जद्दे अमजद को तो मान नहीं रहा, गौसे आजम को मान रहा है। किस लिए? कि सिर्फ न्याज दिलानी है बस। गौसे आजम की तहकीक करता है तो पता चलता है कि उन्होंने कभी तलवार नहीं चलाई, उन्होंने मुर्दे जिंदा किए। मौला अली से इसलिए दूर भागता है कि उन्होंने मुनाफिकों को, काफिरों को छांट छांट के मारा। आप बंदा उसको पकड़ता है जिसकी लाइन क्लियर है। ख्वाजा साहब के नाम का डंका बजा रहा है, ये नहीं सोच रहा कि उनके बाप दादा कौन। देखें आप कमबख्ती, मुनाफिकत देखें।
इसलिए भाई दीन अलग चीज है, दुनिया अलग चीज है। अगर आपको अपनी आखिरत संवारनी है तो ना आपको किसी पीर की जरूरत पड़ेगी, ना फकीर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी उलमा की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके दिल में सच्ची मोहब्बत अहले बैत पाक बैठ गई और आपने उनके बताए हुए रास्ते पर अमल कर लिया तो बेड़ा यहां भी पार है और आखिरत में भी। क्योंकि देखें, रसूल तमाम नबियों के सरदार बनकर आए। आप देखें ना कि रसूल ने जंगे बद्र से लेकर और अपने आखिरी लम्हात तक, फतेह मक्का तक, जब भी पुकारा है, किसे पुकारा है? देखें, आप गौर करें, नाम तो हजारों हैं। अरे जंगे बद्र में 313 मुसलमान थे रसूल के साथ, लेकिन अली को ही क्यों पुकारा? और को भी तो पुकार सकते थे, वो भी वफादार रहे होंगे थोड़े बहुत। जंगे खैबर में अली को क्यों पुकारा? ओहद में क्यों पुकारा? खंदक में क्यों पुकारा? हर जगह अली को पुकारा। क्यों? क्योंकि रसूल जानते थे रसूल से गैब छुपा हुआ थोड़ी है। ये तो कमबख्त लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल गैब दान नहीं थे। बदनसीब हैं वो लोग जो रसूल के गैब को गैब नहीं मानते। और अल्लाह ताला, देखें आप, गौर करें आप, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कि मेरे महबूब, तुम्हारे साथ 3 तरह के लोग हैं। गौर से सुनना आप इसको, यह हदीस नहीं है, यह किसी आलिम की लिखी हुई नहीं है जो कह दे मैं नहीं मानता उसको। कुरान करीम में कह रहा है अल्लाह ताला कि ऐ मेरे महबूब, तुम्हारे साथ 3 तरह के लोग मौजूद हैं। एक है साबिकून और अव्वलून, जंगे बद्र वाले, जो बिना हिसाब किताब के जन्नत जिन्हें दे दी, ना कोई हिसाब हुआ ना किताब खुली, लेकिन उन्हें जन्नत अता कर दी। फिर अल्लाह ताला आगे बढ़ता है आयत में, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे साथ दूसरी तरह के लोग वो हैं जो पक्के मुनाफिक हैं। वो तुम्हें और मुझे नहीं कह रहा था, क्योंकि मेरा तो वजूद ही नहीं था 1500 साल पहले। वो 1500 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उसमें कह रहा है कि दूसरी क्वालिटी मोहम्मद तुम्हारे साथ ऐसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पक्के मुनाफिक है। और तीसरी क्वालिटी वो है तुम्हारे साथ जो मिले जुले अमाल वाले। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं था कि रसूल के जमाने में भी तमाम मोमिन नहीं थे, तमाम के तमाम वफादार नहीं थे। जब रसूल के जमाने में नहीं थे तो आज कैसे हो जाएंगे? आज तो हमने सिर्फ सुन के अमल किया, वो देख रहे थे रसूल, रसूल की आवाज भी सुनते थे, रसूल के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, रसूल का बयान भी सुनते थे, रसूल की हदीसें भी नोट करते थे। और आप देखें उसका रिजल्ट फौरन निकला कि गदीर के मैदान में रसूल ने खुद मौलाए कायनात को मिंबर पर खड़ा कर कर खुद फरमाया अपनी जबान से। कोई आलिम नहीं था वहां पर जो ये कह दिया जाए मैं नहीं मानता। रसूल खुद फरमा रहे थे, मन कुन्तो मौला फहाजा अली हूं मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। एक बार दुरूद पढ़े नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। और अब आप देखें उम्मत की वफादारी कि 1.5 साल के अरसे के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। और फिर अहले बैत के हालत देखें आप कि रसूल का दुनिया से जाना हुआ और अहले बैत का मामला देखें आप। किसी भी इमाम का मामला पढ़ लें, चाहे वो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हो, चाहे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, चाहे बाकर अलैहिस्सलाम हो, चाहे तकी हो, चाहे नकी हो, चाहे अस्करी हो, किसी भी इमाम को पढ़ लें आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो,
इमाम हसन हो, या खुद इन सब के वालिद गिरामी मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम। ऐसी कमबख्ती गुजरी है इस उम्मत पे। आज हम परेशान इसीलिए क्योंकि जो रसूल ने फरमाया था वो हमने नहीं माना। रसूल के सामने तो हाँ हाँ किया, लेकिन रसूल के जाने के बाद मुकर गए। आज इसलिए तो मुसलमान तिफरकों में बटा हुआ और गैर मुस्लिम फायदा उठा रहे हैं। एक ईसाई वैज्ञानिक गुजरा है जो तहकीक करता था दीनों के बारे में। उसने लिखा कि मैंने तमाम मजहब की किताबें पढ़ी और उन्हें समझा, और जब मैंने अली को पढ़ा मुसलमानों में, तो मुझे इस कमबख्त कौम के ऊपर इतना जलाल आता है कि इन्होंने पूरी जिंदगी अली को उलझाए हुए रखा। काश ये अली को बोलने देते तो हमें दुनिया में कुछ करने की जरूरत न पड़ती। कौन कह रहा है? गैर मुस्लिम ईसाई। और यह हमारी कमबख्ती थी कि हमने जानते हुए भी अली को नजरअंदाज कर दिया, अपनी अपनी मर्जी का पकड़ लिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और आज काफिर हम सबको मार रहा है। वो नहीं पूछता तू किसका है, तेरा इमाम कौन है, तेरा मजहब क्या है, उसको पता है सिर्फ कि तू मुसलमान है। किसकी वजह से? हमारी अपनी वजह से। ना तो रसूल ने तो कहा था कि अगर तमाम जमाना एक तरफ को चले और अली एक तरफ को चले तो तुम अली के पीछे जाना, क्योंकि हक अली के साथ होगा और अली हक के साथ। यह है मकाम मौलाए कायनात। तो हम वो जश्न मना रहे हैं कि जो दुनिया में नबी के बाद ऐसा जश्न किसी का है ही नहीं। तमाम जश्न इसके नीचे है। नबी तो नबी है, उन जैसा तो कोई है ही नहीं। वो तो तमाम नबियों के सरदार हैं और अली है उनकी औलाद, तो अली का नबी का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। लेकिन अली के बाद में मकाम अली जो है वो सबसे अलग और जुदा है, क्योंकि ये वो मकाम है जिसकी गवाही कुरान करीम में आते आयत तथहीर ने दी। और अल्लाह के रसूल ने तो कदम कदम पर फरमाया है। जब रसूल मुबाहिले को गए तो क्या और कोई नहीं था? किसी को ले जा सकते थे ना? मौलाए कायनात को ही क्यों लेकर गए? सैयदा को ही क्यों लेकर गए? किसी और की बेटी को ले जा सकते थे, किसी और के बच्चों को ले जा सकते थे। लेकिन हुक्म खुदावंदी था कि मेरे प्यारे महबूब मुबाहिले में वही जाएगा जो तुमसे होगा। मुबाहिला वही जीत सकते हैं जो तैयब ताहिर हो, जो पाक हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और रसूल ने जिसके पाक होने की गवाही दी हो कि अल्लाह मेरी अहले बैत से तमाम नजासत को दूर फरमा के इन्हें पाक कर दे, तो फिर किसको कोल लग सकता है? तो जश्न मौलाए कायनात मनाया करो। जिस काबिल भी हो अपने धर्म में 10 की, 20 की, 5 की, 100 की, जो भी आपकी हैसियत है, नजर दिया करो, क्योंकि अहले बैत की नजर जो होती है वो इंसान को फायदा ही पहुंचाती है। इसकी कोई तादाद नहीं है, इसकी कोई शर्त नहीं है। देखें, आप किसी के भी चाहने वाले हैं, किसी के भी मानने वाले हैं, वो बंदे का अपना अपना अकीदा है, किसी के दिल पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप जिसको भी मान रहे हैं वो भी इन्हीं का गुलाम निकलेगा। जब आप तहकीक करेंगे और पीछे जाएंगे तो वो भी इन्हीं का गुलाम निकलेगा। अगर उसने मौला को नहीं माना होगा तो ना वो वली हो सकता है, ना वो इंसाफ परस हो सकता है, ना वो बादशाह हो सकता है, और ना वो खलीफा हो सकता है। क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत नबी ने वाजिब करार दी कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना सीखो, मवद्दत करना सीखो। तो अगर आप मान ले किसी वली को मान रहे हैं आप, तो वो वली भी इसी दर से बना हो, समझ रहे हैं आप? क्योंकि इस दर से ही सब कुछ मिला है जिसको मिला है। अली अली करके ही वो कामयाब बैठा है। अब दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग हैं, कमबख्त ऐसे मलून, पहले भी थे, कयामत तक रहेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उनके रगों में उस नस्ल का खून दौड़ रहा है जिस नस्ल ने मौलाए कायनात से लेकर, नबी से लेकर इमाम हुसैन तक, इमाम हुसैन से लेकर ज़ैनुल आबिदीन तक, और उनसे लेकर आखिरी इमाम तक नुकसान पहुंचाया।
तो वो कैसे अली का जिक्र पसंद करेंगे? अली का जिक्र वही पसंद करता है जिसकी रगों में हलाली खून होता है। तो इसलिए हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। अगर हम अमल करेंगे तो आखिरत भी हमारी संवर जाएगी और दुनिया भी हमारी संवर जाएगी। एक बार